Hello student, welcome to my channel Economics Forum, where we unlock the secret of economics. Then let's start today's session. Today we will be discuss about the concept of economic growth and economic development. Okay, then let's start. Generally, before we study the meaning of economic growth and economic development, पहले इन दोनों को समझते हैं. ओके, अगर कंट्री में अभी जब भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लाइक जब भी हमारा इंडिपेंडेंस हुआ, जब भी हमारे देश स्वाधीन हुआ, तब जब इंडिपेंडेंस पहले हुआ लाइक 1947 में, तो तब हमारे कंट्री इतना ग्रोथ नहीं किया था. लोग तब फिर इतना जब 5G टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, अभी क्या अच्छा है, क्या कितना कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होना चाहिए, कितना टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होना चाहिए, या फिर लोगों को कितना लिटरेसी रेट अभी कितना कम है, अब हम कैसे ज़्यादा करें, या फिर मेडिकल सिस्टम हो गया, कैसे इन सबको ग्रोथ करें, इम्प्रूव करें. तब वो 1947 में ये सब नहीं था. तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इन सब का चेंजेस हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है. ये जो सारे सेक्टर का चेंजेस हो रहा है, हो गया हमारा शेल्टर हो गया, अब जो बहुत सारी पॉलिसी है, या फिर हमारा जो स्कीमी है, जो सब हमें गरीब कल्याण मंत्रालय हो गया, तो हम क्या कर रहे हैं, शेल्टर के लिए बहुत सारा स्कीमी है जो हेल्प कर रहा है. जो भी अपने लिए कोई मकान नहीं बना रहा, कोई घर नहीं बना पा रहा, तो उन सबको हेल्प करता है वो सब स्कीमी. तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारे कंट्री में ग्रोथ कर रहा है, इम्प्रूवमेंट ला रहा है. तो ये सब क्या है, जो सारे सेक्टर हो गया, फूड हो गया, शेल्टर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, लिटरेसी हो गया, ये सारी सेक्टर जो स्टडी करता है, सारी चीज़ों के बारे में सोचता है कैसे इम्प्रूव होगा. इसको क्या हम बोल सकते हैं, डेवलपमेंट. जब ये सारी चीज़ डेवलपमेंट हो गया, तो फिर अगर फिर से ग्रोथ करने लगेगा, फिर से इंक्रीज होने लगेगा, हमारा नेशनल इनकम हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट बोलेंगे नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ. ओके, लाइक हम बोल सकते हैं अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, पैदल चल रही हूँ. अब थोड़ा पैसा हो गया, तो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा साइकिल खरीदूँगा, उसके बाद बाइक खरीद लूँगी. तो उसके बाद क्या करूँगी, ज़्यादा पैसा हो गया तो एक कार घर खरीद लूँगी. उसके बाद फिर से पैसा हो गया, तो मैं फिर से वो पैसे को यूज करके फिर कैसे कैपिटल न्यू क्रिएट करूँगी, कैसे न्यू जनरेशन करूँगी, उसके बारे में सोचने लगूँगी ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे. ओके, जैसे हमारे कंट्री में अभी हमारे फुली डेवलप नहीं हो, तो उसके लिए हम पहले अभी हमारे जो मिनिमम नीड्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, कैसे हमारा लिटरेसी रेट बढ़ेगा, पॉवर्टी कमेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कमेगा, इन सब बारे में सोचना पड़ता है. अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारे टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहा है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ करेगा, या फिर टेक्नोलॉजी कैसे ग्रोथ करेगा, उसके लिए भी हम सोच रहे हैं. बट अगर हम यूएसए की बात करें, तो वहाँ पे ये सब की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, वहाँ पर सारी चीज़ है. अगर अभी वो ग्रोथ करें तो क्या करेंगे, अभी उनको कैपिटल जो है, उनके पास जो इनकम है, उसको वो कैसे डबल करेंगे, वो सब बारे में सोचेंगे, या फिर शेल्टर और इनकम बारे में सोचेंगे. बोलिए, तो ऑब्वियसली ना, वो सब कैसे उनका कैपिटल डबल होगा, किससे उनका इनकम ग्रोथ होगा, उनका नेशनल इनकम कैसे ग्रोथ होगा, तो वो तो उसके बारे में सोचेंगे ना. तो फिर अब देखते हैं जनरली देन इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, देखते हैं. इकोनॉमिक ग्रोथ आइडेंटिफाई विथ इंक्रीज इन जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम. तो फिर अगर जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया, इसमें कोई चेंजेस हुआ, इसमें ग्रोथ हुआ या इंक्रीज हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे. वी ऑलरेडी डिस्कस दैट. ओके, इन अदर वर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स मोर आउटपुट और आउटले इन द इकोनॉमी. ऑलरेडी हमारे कंट्री में और इकोनॉमी में क्या है, आउटपुट है, बट अगर हम ओवर प्रोडक्शन करने लगे, उसके लिए क्या, हमारे जैसे कैपिटल डबल होगा या फिर इनकम डबल होगा, उसके बारे में सोचने लगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे. देन अकॉर्डिंग टू सुम्पेटर क्या बोले हैं, देखते हैं. इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए ग्रेजुअली एंड स्टडी चेंजेस इन द लॉन्ग रन विच कम्स अबाउट विद द इंक्रीज इन सेविंग एंड पॉपुलेशन. ओके, अगर लॉन्ग रन में हमारे क्या हुआ, ग्रेजुअली स्टडी चेंज इन लॉन्ग रन. ओके, यदि अगर हमारा लॉन्ग रन में जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, इन सब में कंटिन्यूसली चेंजेस होने लगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ. ओके, लाइक हमारे यूएस इकोनॉमी को हम एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं. वहाँ पर अभी जो ग्रोथ हो रहा है, वो क्या हो रहा है, बेसिक नीड्स के लिए नहीं है, वो कंटिन्यूसली उनका इनकम हो गया, जीएनपी हो गया, जीडीपी हो गया, वो सभी सेक्टर ग्रोथ कर रहा है. ओके, देन देखते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Economic development identify with the increase in more output as well as structural changes in the economic over a period. ओके, ओवर ए पीरियड मतलब कि लॉन्ग टर्म में कंटिन्यूसली ये काम चलना चाहिए. ओके, लगातार चलते रहेगा,
तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूसली और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देन उस पीरियड में क्या होगा, हर द सेक्टर लाइक स्ट्रक्चरल चेंजेस लाइक इकोनॉमिकली हो गया, टेक्नोलॉजिकली हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पॉलिटिकल हो गया, या फिर हमारे बेसिक नीड्स हो गया, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। इन सभी चीज़ों में अगर कंटिन्यूसली चेंजेस होने लगेगा या फिर इम्प्रूव होने लगेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देन सुम्पेटर बोले हैं, अगर डेवलपमेंट इज ए स्पॉन्टेनियस एंड डिसकंटिन्यूस चेंजेस in the stationary state which forever alter displacement equilibrium state professionally existence। अगर इस चीज़ों में अगर कंटिन्यूसली चेंजेस होने लगेगा इन सारे सेक्टर में तो उसको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, देन इन जो डेवलपमेंट है कैसे डेवलपमेंट होगा उसको, इस जो कंसेप्ट है उसको समझेंगे किससे। ओके, तो इसके लिए हमारे कॉलेज ने 3 बेसिक कंपोनेंट्स दिए हैं जो कि हो गया हमारा लाइफ सस्टेंस, सेल्फ एस्टीम एंड फ्रीडम। इन 3 चीज़ों के बारे में देखते हैं वो कैसे डेवलपमेंट को डिफाइन करता है। ओके, लाइफ सस्टेंस इज कंसर्न्ड विद द प्रोविजन ऑफ बेसिक नीड्स। तो लाइफ सस्टेंस क्या बोलता है, हमारा जो बेसिक नीड्स होता है लाइक हमारा फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लॉथ्स हो गया, और हेल्थ केयर हो गया, लिटरेसी हो गया, इन सब चीज़ों में अगर कोई चेंजेस हुआ, ग्रोथ हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइफ सस्टेंस। देन नो कंट्री कैन बी रिगार्डेड एज फुल्ली डेवलप्ड इफ इट कैन नॉट बी प्रोवाइड ऑल इट्स पीपल सच बेसिक नीड्स एज वेल एज हाउसिंग, क्लॉथिंग, फूड, मिनिमल एजुकेशन। हमारा जो बेसिक नीड्स हो गया, हाउसिंग, क्लॉथिंग, फूड, मिनिमल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, ये सब फैसिलिटी अगर नहीं दे पाया हमारे पीपल को तो उसको हम कैसे डेवलपमेंट बोल सकते हैं। अगर इसके लिए हमको पहले बेसिक नीड को फुलफिल करना पड़ेगा। ओके, देन ए मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट मस्ट बी रेज पीपल आउट ऑफ प्राइमरी पॉवर्टी टू प्रोवाइड बेसिक नीड्स एंड साइमल्टेनियसली। तो फिर वो बोल रहा है हमें तो बेसिक नीड्स में चेंजेस होना चाहिए, करना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट लेना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ हमारा जो प्राइमरी पॉवर्टी है, प्राइमरी सेक्टर हो गया वह कुछ भी हो गया, लोग जो खाने को नहीं मिल रहा है, रहने को नहीं मिल रहा है, उनको भी इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। अगर उन सारी चीज़ों को एक साथ में हम चेंजेस लाए, इम्प्रूवमेंट लाए तो उसको हम तभी क्या बोल सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, देन सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम इज कंसर्न्ड विद द फीलिंग ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट एंड इंडिपेंडेंस। अगर यहाँ पे हमारा कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, हम ये करना चाहते हैं मगर कर नहीं सकते, हम अगर सेल्फ रेस्पेक्ट, हम उनके द्वारा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, हमारे कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है, तो वहाँ पर कैसे फ्रीडम है, कैसे हम बोल सकते हैं कि हाँ ये कंट्री डेवलप्ड हो गया। ओके, नो कंट्री कैन बी रिगार्डेड एज फुली डेवलप्ड इफ इट इज़ एक्सप्लॉइटेड बाय अदर and does not have power to influence conduct relation on the equal term। ओके, जो इक्वल टर्म में अगर हमारा कैसे बोल सकते हैं कि ये कंट्री डेवलप्ड हो गया, अगर वो क्या रेस्पेक्ट नहीं है, वहाँ पर सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है या फिर इंडिपेंडेंस नहीं है, लोगों को अपनी आज़ादी नहीं है, तो वो कैसे वहाँ पर डेवलप्ड है वो कंट्री। डेवलपिंग कंट्री सीक्स डेवलपमेंट फॉर सेल्फ एस्टीम, इराडिकेट फीलिंग्स डोमिनेंस डिपेंडेंस विद एसोसिएटेड विद इंफीरियर इकोनॉमिक स्टेटस। हम सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमारे यहाँ क्या सेल्फ एस्टीम होना चाहिए, हम सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ जीना चाहते हैं। हर कोई इंसान दुनिया में क्या सेल्फ एस्टीम के साथ जीना चाहता है या फिर सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ, उसको फ्रीडम चाहिए, उसको इंडिपेंडेंस चाहिए, चाहे वो कुछ भी करे। अगर वहाँ पे भी वो कुछ नहीं कर सकता तो हम कैसे बोलेंगे कि ये कंट्री डेवलप्ड हो गया। ओके, फ्रीडम मीन्स फ्रीडम फॉर ऑन फ्रीडम। ओके, तो फ्रीडम मीन्स क्या है, फ्रीडम मीन्स फ्रीडम फ्रॉम ऑन फ्रीडम, आज़ादी जहाँ पर आज़ादी नहीं है उससे हम आज़ादी चाहिए। अगर उसके फ्रीडम फ्रॉम ऑन फ्रीडम हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम फ्रीडम, हम इंडिपेंडेंस के साथ, आज़ादी के साथ जी रहे हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, तो हम तभी बोलेंगे हमको यहाँ आज़ादी है या फिर फ्रीडम है, जो भी हम चाहते हैं, व्हाट वी वांट्स, then we will be achieve that। It refers to freedom from 3 evils like want, ignorance, collapse। इन 3 evils को अगर लोगों ने more able to determine their own destiny, उनका own destiny वो क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, वो उनको इग्नोर नहीं कर सकते, कोई किसी के दबाव में आकर कुछ करना नहीं पड़ता होगा, वो जो चाहे कर सकते हैं, जो अच्छा होता है इकोनॉमी के लिए वो करते हैं,
उनको कोई नहीं रोक सकता, तो तभी हम बोलेंगे ना हमारी कंट्री डेवलप्ड हो गया। ओके, लाइक नो मैन फ्री इफ़ ही कैन नॉट चूज ही रिचर्न बाय लिविंग ऑन द मार्जिन ऑफ द सस्टेंस विथ नो एजुकेशन एंड नो स्किल। तो फिर हम कैसे बोलेंगे कि ये कंट्री में अगर एजुकेशन नहीं है, स्किल नहीं है, तो वो कंट्री क्या है, डेवलपमेंट है। वो तो एजुकेशन ही उसके पास नहीं है, स्किल ही नहीं है, तो वो कैसे चूज करेगा, क्या चूज करेगा जो अपने लिए सही होगा या गलत होगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है। हमें पता है अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा है या फिर उसको कुछ स्किल आता है तो वो क्या कर सकता है, वो उसके लिए खुद कमा सकता है, वो खुद के लिए इनकम जनरेट कर सकता है, सही गलत का पता कर सकता है। बट अगर लोग स्किल ही नो स्किल है यहाँ पर, या फिर स्किल ही नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है, तो वो कैसे चूज़ करेंगे क्या सही है क्या नहीं, खुद में कैसे ग्रोथ होगा। तो वो तो इम्पॉसिबल हो गया। अगर ये सब चीज़ नहीं होगा तो फिर हम इमेजिन करेंगे कि हमारा कंट्री डेवलप्ड होगा। देन एडवांटेजेस ऑफ मटेरियल डेवलपमेंट इज दैट एक्सपांड ऑफ रेंज ऑफ ह्यूमन चॉइस एंड ओपन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी लार्ज। देन हमको इन सब के बारे में क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें कैसे इम्प्रूव होगा उन सब के बारे में स्टेप लेना पड़ेगा। ओके, देन आप देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ ऑलरेडी हम जान चुके हैं वो दोनों क्या है, लेकिन अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, उसमें क्या डिफरेंस है उन सब के बारे में बात करेंगे। ओके, फर्स्ट देखिए, इट इज़ द पॉजिटिव इन द रियल आउटपुट ऑफ द कंट्री इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ये जो पॉजिटिव रियल आउटपुट होता है उसको हम अगर पर्टिकुलर टाइम पीरियड में स्टडी करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ निकाला जाता है लाइक फाइनेंशियल ईयर हो गया, 1 ईयर हो गया, तो वो तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ। बट अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर हम कंटिन्यूसली स्टडी करने लगते हैं, कंटिन्यूसली हमारा ग्रोथ चलता रहता है। यहाँ पर इम्प्रूवमेंट के लिए लगातार काम रहता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं होता, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑल्सो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, लाइक हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हो गया, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, टेक्नोलॉजी होगा, इन सारी चीज़ों में एक साथ अगर डेवलप हुआ, इम्प्रूव हुआ, तो उसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोल सकते हैं। देन इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ द नैरो कॉन्सेप्ट। हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया ये नैरो कॉन्सेप्ट होता है, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, वो नैरो कॉन्सेप्ट है। ओके, अदरवाइज ऑन द अदर हैंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ द बॉर्डर कॉन्सेप्ट। बॉर्डर कॉन्सेप्ट मीन्स बहुत ज़्यादा rather देन इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ का हम बोलें तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या आता है, ओनली हमारा इनकम हो गया, जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, इन सब के बारे में स्टडी करता है। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज ए होल लाइक मैक्रो कॉन्सेप्ट, ओके, लाइक इंक्रीज इन इंडिकेटर लाइक जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, इन सब के बारे में अगर हम स्टडी करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ। बट इम्प्रूवमेंट इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, पॉवर्टी लाइन, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, शेल्टर, इन सब के बारे में अगर हम सोचें या फिर इम्प्रूव करें, रेजिस करें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, क्योंकि हम एक बार साल में एक बार स्टडी कर ले तो उसका काम हो गया। बट हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। अभी ये स्कीम आया है तो इसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर रोड यहाँ पर बनाना है, तो थोड़े 1 ईयर के बाद हम थोड़ी ना बंद कर लेते हैं, वो कंटिन्यूसली चलता रहता है ना, तो इसीलिए तो इसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, जहाँ पर लॉन्ग टर्म तक प्रोसेस चलता रहता है विदाउट एनी ब्रेक। ओके, देन इकोनॉमिक ग्रोथ द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। जो कंट्री डेवलप्ड हो गया लाइक यूएसए, तो यूएसए में अभी कोई बेसिक नीड्स नहीं चाहिए, वहाँ पर कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं चाहिए, वहाँ पर हमारे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं चाहिए। अब अगर उनका ग्रोथ होगा तो वो कहाँ पर होगा, उनका जीएनपी हो गया, जीडीपी हो गया, तो वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है, अगर वहाँ पर कोई सॉल्यूशन करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ ही बोलेंगे। मगर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये कौन सी कंट्री का सोल्यूशन निकालता है, अंडर डेवलप्ड कंट्री का सोल्यूशन निकालता है, कौन डेवलपमेंट निकालता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट निकालता है, लाइक इंडिया। ओके,
I hope you understand today's session. If you like the session, please subscribe my channel. See you in the next session with more interesting facts. Till then, take care and bye bye.